जैसे कि कार और पेट्रोल का हम एग्जांपल ले सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करें जैसे पेट्रोल है, क्योंकि पेट्रोल के बिना कार नहीं चलाई जा सकती, तो ये पेट्रोल जो है वो एक तरह से देखा जाए ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, या बोले तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता काम। और यहाँ पे कार की अगर बात की जाए, तो देखिए यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस अगर गिर जाता है तो कार्स की डिमांड बढ़ जाएगी। रीजन क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि पेट्रोल सस्ता है। अब जब पेट्रोल सस्ता है तो यहाँ पे कार हो गया, या मान लीजिए बाइक्स हो गई, ठीक है? एंड अदर व्हीकल्स हो गए, उनकी भी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात आपको समझ आती है। तो यहाँ पे डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं आपकी, उनका जो प्राइस है वो गिर जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस गिरा तो कार की डिमांड बढ़ी, बाइक की डिमांड बढ़ी, या दूसरे व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, वो है आपका एक्सपेक्टेड फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आपने ना कभी सुना होगा, लाइक हुआ भी है ऐसा कि यहाँ पे कह देते हैं लोग कि यहाँ पे जो आपका ऑनियन है, यानी कि जो प्याज है, इसका जो मार्केट में जो सप्लाई है वो कम होने वाला है, ठीक है? आने वाले टाइम में इसकी सप्लाई कम हो गई, मतलब पहले कुछ ऐसा हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। कैसे डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि लोगों को ये एक्सपेक्टेशन, मतलब उन्होंने लगा ली कि आने वाले टाइम में जो भी प्याज है, या जो भी मतलब जो भी आपका, क्योंकि प्याज जो है या जो ऑनियन है वो एक नेसेसिटी थिंग है, ठीक है? तो एक नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में भी आती है वो। तो देखिए उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को एक एक्सपेक्टेशन लग गई, कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड तो कम हो जाएगी, और अगर इसकी, सॉरी, डिमांड कह रहा हूँ, इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई अगर कम हो गई तो लोगों को मिलेगा नहीं। तो इसीलिए लोगों ने क्या करा, उस टाइम पे भर भर के प्याज अपने घरों में भर लिया। ऐसे ही नमक के साथ भी एग्जाम्पल ऐसे हुआ। नमक भी जानते हो आप, बिना नमक के सब्जी थोड़ी बनती है। कोई भी आप कोई भी डिश बनाना चाहते हो, विदाउट सॉल्ट आप बना नहीं सकते। तो इसके लिए भी क्या हुआ कि जो नमक का एग्जाम्पल है वो भी बेस्ट ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे लोगों को एक एक्सपेक्टेशन लगती है कि आने वाले टाइम में जो भी नमक है उसका जो सप्लाई है वो अगर कम हो जाएगा, तो लोग उसकी डिमांड मतलब बढ़ा देंगे, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि आने वाले टाइम में ना इसकी जो सप्लाई है वो कम होने वाली है, तो पहले ही घरों में भर लेना चाहिए। तो ऐसे भी जो डिमांड है, डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। ओके, ये आपका सेकंड टाइप है जिसके अंदर हम बात करेंगे डिक्रीज इन डिमांड की। देखिए, मार्केट में जब डिमांड की हम बात करते हैं तो डिमांड कैसे गिर जाती है? सिंपल सी बात है, अगर डिमांड गिरेगी ना, तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये इनिशियल डिमांड कर्व है, इनिशियल डिमांड कर्व जो है वो कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट वर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पे कि इस प्राइस पे आप पहले इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, ठीक है? इतनी क्वांटिटी, ये क्या आपका Q0 है, इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो आपका Q1 हो गया है। रीजन देखिए यहाँ पे घट गया है, मतलब कि इतना पोर्शन जो है वो आपने मतलब डिक्रीज कर दिया है डिमांड का। अब इतना डिमांड जो है आपने घटा दी है अब, ठीक है? रीजन क्या क्या हो सकते हैं इसके कि क्यों डिमांड जो है वो कम होती है? सिंपल, पहला देखा जाए ना, देखिए पहले हमने पढ़ा कि कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड बढ़ाएगा। अब जब इसकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी तो वो डिमांड घटा देगा। सिंपल सी बात है, जब किसी भी कंज्यूमर का इनकम जो है, इनकम लेवल जो है वो घट जाएगा, तो वो डिमांड कम करेगा पहले के मुकाबले। तो उसने भी यही करा, डिमांड यहाँ पे कम हो गई, ठीक है? पहले के मुकाबले डिमांड कम हो गई। अपनी लाइफ में भी आप सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं, आप 10,000 रुपीज़ पहले कमाते हो, और 10,000 रुपीज़ में से 7,000 आप खर्च करते हो, 3,000 बचा लेते हो, घर में दे देते हो, ठीक है? 7,000 का आप खर्चा कर रहे थे ना, मान लीजिए 7,000 की इतना जो है आप कंजम्पशन कर ले रहे थे, ठीक है? अब आपकी जो इनकम है ना वो रही आपकी 6,000 रुपये गई है, तो 6,000 रुपीज़ में अब आप डिमांड तो कम करोगे ना, क्योंकि आप सारे के सारे पैसे तो यहाँ पे नहीं उड़ाओगे। मतलब ये है कि जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम घटती है तो यहाँ पे डिमांड भी यहाँ पे घट जाती है, ठीक है? सिंपल सी बात। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट को हम यहाँ पे देख सकते हैं, यही वाला पॉइंट था आपका कि वहाँ पे राइज हो रहा था, यहाँ पे फॉल हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे फॉल हो जाता है, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में यहाँ पे फॉल हो गया है। मान लीजिए कॉफी है, कॉफी एंड आपका दो एग्जांपल लेते हैं, कॉफी का, ठीक है? कॉफी का एग्जांपल लेते हैं एंड टी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो देखिए
पहले यहाँ पे कॉफ़ी का प्राइस मैंने बढ़ाया था, अब यहाँ पे टी का प्राइस मैंने यहाँ पे मतलब नॉर्मल रखा था। तो जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा था तो यहाँ पे कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई थी, और जब टी का प्राइस यहाँ पे मतलब नॉर्मल था तो यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ गई थी। अब मैं कहता हूँ कि कॉफ़ी का प्राइस जो है ना वो घट गया। अब कॉफ़ी का जब प्राइस घट रहा है तो यहाँ पे जो टी है, जो चाय है, उसकी जो डिमांड है वो तो ऑब्वियस सी बात है घट ही जाएगी मार्केट में। अगर यहाँ पे कॉफ़ी का प्राइस घट गया है, दाम घट गया है, तो यहाँ पे लोग इसको ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, ना कि चाय को पीना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अब इसके मुकाबले ज़्यादा सस्ती मिल रही है, तो यहाँ पे इसकी डिमांड घट जाएगी और इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात, दोनों में अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट की, अगर बात की जाए थर्ड आपका जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका। तो देखिए थर्ड पॉइंट जो है आपका, थर्ड पॉइंट है राइज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड। देखिए राइज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री, वहां पे फॉल था, यहाँ पे राइज है। राइज प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड। ओके, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का जब प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे पेट्रोल का एग्जांपल लिया था। मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तो यहाँ पे सभी लोग जो है वो पेट्रोल खरीदेंगे नहीं, पेट्रोल खरीदना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सभी व्हीकल्स की डिमांड ऑब्वियस सी बात है गिर जाएगी, जिसकी वजह से आपका डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात क्लियर हो जाती है आपको। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है चेंज इन टेस्ट। भाई टेस्ट भी तो मैटर करता है, एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर करते हैं। देखिए आज के टाइम में पिज़्ज़ा, बर्गर, ये टेस्ट है, या लाइक अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए इनके अलावा कोई और सी चीज़ आ जाए जो लोगों को ज़्यादा भा जाए, जो लोगों को ज़्यादा मतलब टेस्टी लगे, ठीक है ना, बेटर लगे पिज़्ज़ा एंड बर्गर के मुकाबले, तो यहाँ पे क्या होगा, पिज़्ज़ा एंड बर्गर की डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे चेंज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस यानी पसंद। तो देखिए पसंद और यहाँ पे आपका जो स्वाद है ना उसके ऊपर भी मैटर करता है कि आप डिमांड को बढ़ाओगे या घटाओगे। अगर आपका किसी चीज़ से टेस्ट हट जाता है या उससे प्रेफरेंस नहीं रहती आपकी, वो पसंदीदा नहीं रहती, तो आप डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे, घटा दोगे। ठीक है, सिंपल सी बात आपकी है। फिर उसके बाद फिफ्थ जो है ना, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, देखिए एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। अब देखिए आपने ये डिसाइड कर लिया, या सॉरी आपने ना ये एज्यूम कर लिया कि आने वाले फ्यूचर में जो आपका जो कोई भी चीज़ है, लाइक मान लीजिए नमक है, उसका जो प्राइस है ना वो क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो आने वाले फ्यूचर में क्या करोगे, आप उस टाइम सोचोगे कि यार बाद में खरीद लेंगे, अभी छोड़ो कोई बात नहीं है, तो अभी क्या करोगे, उसकी डिमांड कम कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में उसका प्राइस और गिरने वाला है, तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में खरीद लेंगे, अभी नहीं खरीद रहे हम, तो डिमांड क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दो। खरीदोगे लेकिन आप डिमांड को कम कर दोगे। तो इन रीजंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे डिमांड फॉल होती है, और इन रीजंस की वजह से यहाँ पे डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।